You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये सवाल किया गया कि ये जो आप टैरिफ्स की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में आप ज़्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का इसके ऊपर ये कहना था कि ही इज़ मच टफर नेगोशिएटर देन मी एंड ही इज़ मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। और उनका कहना था कि इसमें कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, नो कॉन्टेस्ट बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, क्योंकि मोदी मच बेटर निगोशिएटर है देन ट्रम्प और टफ भी उससे बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है, पूरी दुनिया पर बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बात अब रिपोर्ट की जा रही है दुनिया भर के मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को टैरिफ पर राम कर लिया। ये सोचा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे मोदी साहब से, लेकिन वो टैरिफ ज़रूर ज़्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकल कर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के माइक वॉल्स की उनसे हुई है मीटिंग और वो 30 मिनट्स की मीटिंग हुई है। 30 मिनट्स तक मोदी साहब और वॉल साहब दोनों एक कमरे में बंद रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली हैं। अब अगर अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिल रहा है मोदी साहब से, तो ज़ाहिर है कि बातें जो हैं वो बहुत ही अहम हुई होंगी। ट्रम्प ये कहते हैं, वी अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। इट विल रन फ्रॉम इंडिया टू इज़राइल टू इटली and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways and undersea cables. Many undersea cables. ये कहना था ट्रम्प का। इसका क्या मतलब है? ये BRI के सामने वो लेकर आए हैं चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट्स इन द हिस्ट्री, ये बोला उन्होंने। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वो जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके सामने प्रेसिडेंट ट्रम्प वो वाली बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भारत से चलता हुआ अफ़गानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इज़राइल, कहाँ तक पहुँचता है इंडिया यूरोप कॉरिडोर। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इज़राइल टू इटली एंड टू ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की थी। अच्छा, अब हम जो बात करें मुलाकातों की, सर इलॉन मस्क मिले हैं, उनकी तो हमने बात ही नहीं की। अब इलॉन मस्क अपने ख़ानदान समेत मिले हैं। वाइट हाउस कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलॉन मस्क जा रहे हैं ब्लेयर हाउस की तरफ, और इलॉन मस्क अपनी पार्टनर शिवॉन ज़िलिस के साथ उनके 3 बच्चे, वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ ले फैमिली गैदरिंग, फैमिली मुलाकात थी, फैमिली मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले JD वैंस और उषा वैंस की भी बच्चों के साथ मोदी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है, और वो भी ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक फैमिली गैदरिंग है। तो आप देख लें कि लगता है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया की जो डिग्निटरीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर बन गए। सर पूरी दुनिया के फैमिली मेंबर बन चुके हैं वो। अच्छा, इलॉन पहुंचे हैं अपनी जिस पार्टनर के साथ। बहुत मज़े की बात ये, शायद आपको इल्म हो कि उनकी ये पार्टनर जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी मदर
पंजाबी इंडियन फैमिली से हैं। उनकी मदर पंजाबी इंडियन है और उनके फादर कनाडा से हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय निजात कहीं से निकल ही आता है कोई ना कोई। तो इलॉन की ये पार्टनर भी, उनका भी कहीं ना कहीं ताना बाना निकला है। तो अब आप ये देखिए कि वो जब मिल रहे हैं तो उसके बाद एक सहाफ़ी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से ही पूछा कि ये जो इलॉन मिले हैं नरेंद्र मोदी से, तो क्या ये आपको पता है इस बात का, या वो किस हैसियत में मिले हैं? तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि वो क्यों मिले हैं। उनसे क्योंकि सवाल ये हुआ था कि क्या वो एक स्टेट के रिप्रेजेंटर के तौर पर, मतलब एक स्टेट लेवल पर मिले हैं, या उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में मुलाकात की है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। तो मुझे लग रहा है आगे चलकर ना कहीं टकराव होना है क्योंकि इलॉन भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है और लगता है ऐसा, लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट वही हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी फिर प्रेसिडेंट ही हैं, पता ही है आपको। मिले। अच्छा, इलॉन ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया, एक नहीं कई गिफ्ट दिए, उनके बच्चों ने गिफ्ट पकड़ाए हैं मोदी साहब को। जितनी फैमिलीज़ मिली है ना, सब फैमिलीज़ ने मोदी साहब को ढेरों ढेर तोहफ़े दिए हैं। वैसे तो हमें यकीन है कि भारत की तरफ से भी गिफ्ट दिए गए होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसे एक फैमिली मेम्बर, एक घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, उसकी तरह ले रहे हैं मोदी साहब को ये सब लोग। उन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो कहा जा रहा है कि इलॉन ने मोदी साहब को, जो उनका स्टारशिप है जिसने मार्स पर लेकर जाना है आपको और हमको सबको, उसका एक टुकड़ा या टाइल या उसका पीस एक दिया है, जो उसके अंदर जो मेटल यूज़ होता है वो दिया है उन्होंने। तो है तो बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट। तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये भी बात बता दूं। जियो न्यूज़ ये लिखता है कि मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। कई अरब डॉलर मतलब टोटल डॉलर्स लिख देते, कितने अरब डॉलर्स का सामान दे रहा है अमेरिका भारत को, तो ये तो पता ही होगा, लेकिन ये लिखा है कई अरब डॉलर्स का सामान देने का। और सबसे ज़्यादा तो F-35 पर है ना जोर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया, और दोनों कंट्रीज़ ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार किया है। ये लिख रहा है जियो न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया। और फिर उन्होंने कहा है कि जी बाकी इलॉन मस्क भी मिले हैं, अपने 3 कमसिन बच्चों समेत पूरी फैमिली समेत मोदी साहब से मिले हैं, ये लिखा जा रहा है। तो ये तो चल रहा है, आपको पता है, ये तो होना ही था। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में?